गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी मतलब कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी का सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एनईपी 2020 का जो सिलेबस है एफवाय बीकॉम का, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर ये टॉपिक आता है। और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या फिर अदर कोर्स के जो स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं, जिनके सिलेबस में सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी या फिर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का प्रॉब्लम। A, B, C, who are partners in firm sharing profits and losses 2:2:1। जो A, B एंड C ये तीनों की पार्टनरशिप फर्म है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। They decided to convert their firm into X Limited and the balance sheet of their firm as on that date showing following position। तो यहाँ पर बैलेंस शीट जो दिया गया है, तो बैलेंस शीट की हम पोस्टिंग करेंगे जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जब हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा था तो उसमें परचेस कंसिडरेशन की जो फिगर थी वो लमसम दी गई थी, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ एसेट्स की वैल्यूज एंड लायबिलिटीज की वैल्यू दी गई है। तो देखिए, एक्स लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर फॉलोइंग एसेट्स एट अ वैल्यू शोन बिलो। तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू है 16,000, प्लांट एंड मशीनरी की है 8,250, फर्नीचर 1,000, स्टॉक 3,900, गुडविल 2,000 एंड सन्डे डेटर्स सब्जेक्ट टू 5% आरडीडी। मतलब डेटर्स में से हमें 5% आरडीडी माइनस करनी है। तो डेटर्स 13,000 है, उसमें से 5% मतलब 650 हम माइनस करेंगे और 12,350 रुपीज लेंगे। तो इस तरह से हमें ये एसेट जो है उनकी वैल्यू की टोटल करनी है और उसमें से न्यू कंपनी ने जो लायबिलिटीज टेक ओवर की है वो माइनस की करनी है। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी ने सन्ड्री क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी है वो टेक ओवर की है 11,000 को। द कंपनी हैज आल्सो एग्री टू टेक ओवर सन्ड्री क्रेडिटर्स एट रुपीज 11,000। आगे दिया गया है कि ये जो परचेस कंसिडरेशन है वो किस तरह से पेड हुआ है। द परचेस कंसिडरेशन वाज पेड बाय कंपनी बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड एट पार। कंपनी ने क्या किया है, जो परचेस कंसिडरेशन है मतलब परचेस प्राइस है, वो पूरी की पूरी परचेस प्राइस इक्विटी शेयर में दी है। और इक्विटी शेयर कितने का एक है, 100 रुपीज का वन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन निकालेंगे, बाद में जो लेजर है वो प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हम परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट निकालेंगे। उस स्टेटमेंट में जो एसेट्स की वैल्यूज है वो ये जो एडजस्टमेंट में दी गई है वो सभी वैल्यूज लेंगे, उसमें से लायबिलिटी की मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स की 11,000 की अमाउंट माइनस करेंगे और परचेस कंसिडरेशन निकालेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से कॉलम करने हैं, डिस्चार्ज रुपीज, नेट एसेट टेकन रुपीज, स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो यहाँ पर हम पहले एसेट जो है एडजस्टमेंट के अनुसार वैल्यूज ले रहे हैं। बिल्डिंग 16,000, गुडविल 2,000, प्लांट एंड मशीनरी 8,250, फर्नीचर 1,000, स्टॉक 3,900, सन्ड्री डेटर्स इसमें से हमने आरडीडी माइनस की है 12,350। ये जो सभी वैल्यूज है ये हमने यहाँ पर प्रॉब्लम में से ली हुई है। एडजस्टमेंट में जो है वैल्यूज वो हमने यहाँ पर ली है और इनकी टोटल आई 43,500। उसमें से हम क्रेडिटर्स माइनस करेंगे, जो लायबिलिटीज टेक ओवर हुई है वो माइनस करेंगे 11,000। तो हमारी परचेस प्राइस मतलब परचेस कंसिडरेशन आया है 32,500। ये हम लेंगे डिस्चार्ज साइड में। और पूरा का पूरा परचेज कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज हुआ है, 100 रुपीज का वन शेयर है। सो 100 से हम 32,500 को डिवाइड करेंगे तो शेयर की जो नंबर है वो कितने आएंगे, 325। तो हमने यहाँ पर लिखा 325 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम में फर्स्ट क्या प्रिपेयर किया है, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अभी हम जो लेजर से वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में लेजर प्रिपेयर किए थे उसी तरह से फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम आए कैपिटल के।
देन कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे न्यू कंपनी का अकाउंट एक्स लिमिटेड का। एंड लास्ट वन इक्विटी शेयर्स अकाउंट। एंड फाइनली हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो वन बाय वन अभी हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसकी पहले हमें क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। तो देखिए बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक की सभी एसेट जो है वो हम लेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम ये सभी एसेट जो है वो पोस्टिंग कर रहे हैं बैलेंस शीट की वैल्यू को। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बिल्डिंग 15,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 9,000, टू सन्ड्री डेटर्स 13,000, टू स्टॉक 2,350, to motor van 6,000, to furniture 1,250 and to investment 3,000। इस तरह से हमने एसेट्स पोस्टिंग की। अभी जो कैश का बैलेंस है वो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,650 रुपीज। इस तरह से हमने एसेट्स सभी पोस्टिंग कर ली। अभी लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, तो ये दोनों लायबिलिटी जो है वो जाएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। देन जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:2:1 में। एंड कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो फर्स्ट हम कैपिटल की पोस्टिंग कर लेते हैं, बाद में हम जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल लिया ए का 15,000, बी का 14,000, सी का 8,500। देन हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया 3,000 रुपीज का 2:2:1 में। तो 2:2:1 में 5 से डिवाइड किया 3,000 का, 600 का वन शेयर आया। 600 इंटू टू 1,200, 600 इंटू टू 1,200 एंड 600। अभी हम क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल की पोस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लायबिलिटीज है उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। बाय क्रेडिटर्स 11,000 एंड बाय बिल्स पेबल 750 रुपीज। तो इस तरह से हमने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जो दो लायबिलिटीज थी उनकी पोस्टिंग कर ली। एंड जो कैपिटल का बैलेंस था वो कैपिटल में लिखा है। सॉरी, क्रेडिटर जो है वो 11,000 है, यहाँ पर करेक्शन है। क्रेडिटर्स 12,000 है, 11,000। ओके। तो अभी हमने बैलेंस शीट जो है उसकी पोस्टिंग कर ली है। अभी जो परचेस कंसिडरेशन हमने निकाला है उसकी एंट्री होगी और बाद में जो एडिशनल एडजस्टमेंट है उनकी हम पोस्टिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर जो परचेस कंसिडरेशन हमने निकाला था उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो परचेस कंसिडरेशन मतलब परचेस प्राइस आई थी हमारी 32,500। तो 32,500 का हम इफेक्ट देंगे न्यू कंपनी का जो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है उसके डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,500 मतलब एक्स लिमिटेड के डेबिट में। और उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय एक्स लिमिटेड अकाउंट 32,500 परचेज कंसिडरेशन ड्यू। यहाँ पर हमने इसका इफेक्ट दिया। अभी जो परचेज कंसिडरेशन है वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर में डिस्चार्ज हुआ है। तो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज हुआ है, इसका इफेक्ट जाएगा एक्स लिमिटेड के क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड 32,500। यहाँ पर हम जो एक्स लिमिटेड का अकाउंट है वो क्लोज कर डालेंगे। मतलब यहाँ पर फिर से अभी हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ये जो इक्विटी शेयर्स है उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा हमने यहाँ पर जो इक्विटी शेयर का अकाउंट प्रिपेयर किया है उसके डेबिट साइड में। तो टू एक्स लिमिटेड अकाउंट 32,500। ये जो शेयर्स है वो लास्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल रेशियो अप्लाई करना होता है। तो रिमेनिंग एडजस्टमेंट हम चेक कर लेते हैं। अभी रिमेनिंग एडजस्टमेंट में यहाँ पर जो यहाँ तक की जो एडजस्टमेंट थी मतलब फुल्ली पेड एट पार, यहाँ तक सभी जो एडजस्टमेंट थी वो परचेस कंसिडरेशन से रिलेटेड थी। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द फर्म सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 4,000 एंड पेड बिल्स पेबल फुल्ली।
द मोटर वैन टेकन ओवर बाय ए एट बुक वैल्यू एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 400। तो अभी हमें ये चार एडजस्टमेंट करनी है। एक तो हमें बिल पेबल पे करने हैं, उसी के साथ हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पेड करने हैं। तो बिल पेबल की वैल्यू है 750, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 400, वो साथ में हम पे करेंगे। मोटर वैन जो है वो ए ने टेक ओवर की है, तो उसका इफेक्ट पहला जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, दूसरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। और जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है उसका इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश और बैंक के डेबिट में। तो हम अभी ये जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट है उनका इफेक्ट दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड में हम जो क्रेडिटर्स पे किए हैं, सॉरी जो बिल पेबल पे किए हैं वो, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पे किए हैं वो, उसका इफेक्ट दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर बिल पेबल एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का इफेक्ट दे रहे हैं। बिल पेबल 750 रुपीज के बिल पेबल है, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 400। इस तरह से दोनों मिलाकर हमें पे करने हैं 1150 रुपीज। उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1150 रुपीज। सेकंड इफेक्ट हम दे रहे हैं कैश अकाउंट में, यहाँ पर पहले से बैलेंस था। क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1150। अभी जो इन्वेस्टमेंट सोर्स की है उसका इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश और बैंक अकाउंट डैश इन्वेस्टमेंट 4000, या फिर आप ब्रैकेट में भी इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं 4000। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 4000। अभी एक ही एडजस्टमेंट रिमेनिंग है। मोटर वैन जो है वो ए ने टेक ओवर की है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट डैश मोटर वैन, या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मोटर वैन, अमाउंट के कॉलम में 6000, जो बुक वैल्यू थी उसी में मोटर वैन टेक ओवर हुई है। उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम मोटर वैन की एंट्री करेंगे ओनली इन एज कैपिटल अकाउंट। तो ए के कॉलम में ही हमने 6000 की एंट्री की है। अभी यहाँ पर हमारी सभी पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है, तो अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो पहले हम जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्लोज करेंगे, और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड की टोटल की वो आई 52,250, वो डेबिट में लिखी 52,250। अभी उसमें से डेबिट माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो है 4500। ये प्रॉफिट है, ये हम तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पर हमने ए बी एंड सी उनको जो कैपिटल है उनका, वहां पर उसका इफेक्ट जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए 1800, बी 1800 एंड सी 900। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1800, 1800 एंड 900। अभी कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो हमने क्रेडिट साइड की टोटल की वो डेबिट साइड को लिखी। तो ए की आई 18,000, बी की आई 17,000, सी की आई 10,000, वो डेबिट में लिखी। अभी डेबिट में ए के कॉलम में सिर्फ 6,000 है, बाकी के कॉलम में बी मतलब सी दोनों के कॉलम में कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस कैपिटल रेशियो जो है मैंने यहाँ पर निकाला है। 18,000 में से 6,000 माइनस किए तो 12,000, बी की 17,000, सी की 10,000, तो जीरो जीरो कैंसिल किए, तो रेशियो आया 12:17:10। तो हमें जो इक्विटी शेयर्स है हमारे पास वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अभी अगर हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, मतलब 833.33 आएगा। तो जो शेयर्स है वो 100 का एक है, तो हम क्या करेंगे जो अमाउंट है वो 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो शेयर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इक्विटी शेयर्स अकाउंट में। एज कैपिटल को जाएगा 14,000, बीस कैपिटल को जाएगा 10,500 एंड सीज कैपिटल को जाएगा 8,500। ये हमने 100 में कन्वर्ट किए हैं। जो फिगर है वो ऑड आ रही है,
क्योंकि एक शेयर जो है वो 833.33 का आ रहा है। तो यहाँ पर 100 का एक शेयर है, तो आप 8333.33 इस तरह से नहीं दे सकते। तो हमने यहाँ पर 100 में कन्वर्ट किया है, तो 100 में कन्वर्ट करके हमारी जो अमाउंट है वो एज कैपिटल को आई 14,000, देन बीस कैपिटल को आई 10,500, एंड सी कैपिटल जो है वहां पर हमने कन्वर्ट किया है। इस तरह से मैंने कैलकुलेशन भी यहाँ पर आपको बताया है। जो कैपिटल अकाउंट है उसी के नीचे मैंने इसका कैलकुलेशन करके बताया। यहाँ पर देखिए, आप कैलसी यूज करके कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि इनकी टोटल 39 आती है। तो 39 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अमाउंट जो है वो पॉइंट में आती है। और यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि इक्विटी शेयर कितने का है, 100 रुपीज का एक है। तो हमने ये अमाउंट जो है 100 में कन्वर्ट की है। तो 100 में कन्वर्ट करके हमारी अमाउंट आई है 14,000, 10,000, देन 14,200 एंड 8,300। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके अमाउंट लिखी है। फर्स्ट जो एज कैपिटल है उसको अमाउंट आई है 10,000, देन सीज कैपिटल को 14,200, 10,000, सीज कैपिटल को यहाँ पर करेक्शन है 14,200 एंड सीज कैपिटल को 8,300। इस तरह से हमने जो शेयर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, सॉरी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट 10,000, देन 14,200 एंड 8,300। अभी हमें ये कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज करना है। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करके हमने जो फिगर्स है वो कैश अकाउंट में डालनी है। तो टू कैश अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट क्लोज किया हमने 2,000, 2,800 एंड 1,700। इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज किया है। अभी इसका इफेक्ट जाएगा यहाँ पर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इफेक्ट दे रहे हैं एज कैपिटल 2,000, बीस कैपिटल 2,800 एंड सीज कैपिटल 1,700। एंड कैश अकाउंट फाइनली क्या होना चाहिए, टैली चाहिए। तो यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए 2,000, बी 2,800, सी 1,700, और कैश अकाउंट हमारा टैली हुआ है 7,650 पर। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो लेजर अकाउंट कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त हम जो स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन है वो सामने रखेंगे। मतलब आप आपकी नोटबुक में जहाँ पर ये सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन सामने रखना है और उसी पर से बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो देखिए, बैलेंस शीट में हमें यही सभी एसेट्स लिखनी है एसेट साइड में, और ये जो वैल्यू है यही वैल्यूज हमें एसेट साइड में लिखनी है। लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स लिखेंगे 11,000 एंड जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लिखेंगे 32,500। तो अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हम एसेट साइड जो है वहां पर सभी जो एसेट्स है किसी की, मतलब परचेज कंसिडरेशन की, वही लिख रहे हैं, वैल्यूज भी वही लिख रहे हैं। और लायबिलिटी साइड में हमने शेयर कैपिटल लिखा 325 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, अमाउंट में 32,500, एंड क्रेडिटर्स जो है वो है 11,000। इस तरह से लायबिलिटी साइड प्रिपेयर की। एसेट साइड में बिल्डिंग, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स लिए। एंड बैलेंस शीट जो है हमारा वो टैली हुआ है 43,500। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। वन बाय वन जो अकाउंट्स है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है इक्विटी शेयर्स का अकाउंट है जहाँ पर हमने इक्विटी शेयर्स क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देन ए एक्स लिमिटेड का अकाउंट है जहाँ पर हमने सिर्फ पोस्टिंग की थी, टीसी ड्यू एंड टीसी डिस्चार्ज की। नेक्स्ट है कैश अकाउंट जो अभी अभी हमने टैली किया है। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस का रेशियो भी मैंने निकाल के दिखाया है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने फर्स्ट प्रिपेयर किया था।
और प्रॉफिट लॉस यहाँ पर से ही हमने फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हुआ है। इस प्रॉब्लम में एक एसेट सोल्ड की थी, एक एसेट टेक ओवर हुई थी, ये न्यू एडजस्टमेंट थी, और परचेस कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं दिया गया था। तो परचेस कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट किया है एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हुआ है, ये परचेस कंसिडरेशन का स्टेटमेंट है, और ये हमारा फाइनल बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है कंप्लीट हुआ है सेकंड नंबर का। थैंक यू।